बहुत ही दुख की बात है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसी पटरी पे जिस पटरी पे वो जा रही थी एक स्लो स्पीड में, उसके पीछे से मालगाड़ी एक ज़्यादा स्पीड में आकर के उसको पीछे से टक्कर मारा, जिससे कई बोगियां हवा में उछल गईं और ऊपर लटकी रहीं। और उस दौरान जो है इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मृत्यु का समाचार मिला है और बहुत से लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। अभी वहाँ पर रिलीफ वर्क जारी है। अंतिम फिगर क्या आता है ईश्वर करे कि और ज़्यादा उसमें हताहत लोग ना हों। और ये हमें ये भी सोचने को मजबूर करता है कि आज के इस युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, जब बड़ी तेज़ ट्रेनें भी चलने लगी हैं और हम लोग बुलेट ट्रेन भी चलाने की सोचते हैं, रखते हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे में ये कैसे हो रहा है कि एक ट्रेन जा रही है और उसके पीछे से दूसरी ट्रेन आके मार जा रही है? ये टेक्नोलॉजी में कुछ कमी है। सिग्नल नहीं हुआ या सिग्नल हुआ तो क्या ड्राइवर का कोई कंट्रोल होता है कि वो उसको देख के चलाता है? उसकी कोई कमी है, या सिग्नल देने वाले लोगों की कमी है, या टेक्नोलॉजी में कोई कमी है जिस कारण सिग्नल नहीं हुआ? रेड लाइट होनी चाहिए थी सिग्नल पे कि जिससे पीछे से कोई गाड़ी ना आए। तो इन सब बातों की अभी जो है रेलवे सेफ्टी बोर्ड जांच कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आएगी और उन लोगों पे कार्रवाई भी होगी जिन लोगों ने अगर इसमें कोई कोताही की होगी। यह हो सकता है कि ये प्योर एक्सीडेंट हो, टेक्नोलॉजी में ही अंदर कोई कमी हो। तो ये सारी बातें लेकिन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के बारे में सोचिए, जिन लोगों को घायल हुए उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचिए कि कितना उनको कष्ट होगा आने वाले समय में, उनके बच्चों को, परिवार को किस प्रकार का परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए उनके साथ हम लोग हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार से भी अनुरोध है, रेलवे मंत्रालय से भी अनुरोध है कि जिन जिन लोग भी हताहत हुए हैं उनके परिवार की पूरी देखभाल की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो ट्रेन का टिकट लेकर के इसमें चढ़े हैं। कि जो भी हुआ है वो मैनेजमेंट की कमी है। तो इसलिए उनकी, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग इसमें मेंबर्स थे जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार को पूरा मदद मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आने वाले समय में जब हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, विकसित भारत बनाना है और विश्व गुरु बनाना है और बुलेट ट्रेन चलानी है, तो हम हर व्यक्ति का योगदान होना है, सरकार के साथ साथ कि सरकार अच्छी टेक्नोलॉजी लाए जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, उसी को लागू करे। और साथ ही साथ उसको मैनेजमेंट करने वाले जो हम लोग कर्मी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, वो कोई भी कोताही न करें, अपनी ड्यूटी में पूरी सतर्कता रखें और पूरा ध्यान केंद्रित करके ड्यूटी करें। जरा सा भी आलस्य या कोई भी लापरवाही कितनी ज़्यादा दुखदायी हो सकती है किसी के लिए भी। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें जब मुझे उम्मीद है कि ठीक होंगी और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मैं तो समझता हूँ कि जैसे कि पहले भी आपने सुना होगा कि आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले वो देश के रेलवे मिनिस्टर भी थे और उनके समय में एक दुर्घटना हो गई थी रेल की। उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। आज के भी कि रेलवे मिनिस्टर किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी देखिए आप बात कि उनको इतना दुख हुआ कि उनको लोगों को लगा कि ये मेरी कोई कमी रह गई होगी शायद, तो इसलिए उन्होंने दुखी होकर के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरह की फीलिंग हर एक मुलाजिम में, हर एक कर्मचारी में होनी चाहिए कि जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है उसको मैं कैसे अच्छे ढंग से करूं, मन लगा के करूं। तभी जो है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा तो तभी है जबकि आप कर्म को सही ढंग से मन लगा करके उसमें घुस करके ठीक से लगन से कार्य करें, तो वो पूजा है। तो इसलिए हर कर्मी को ध्यान देना है कि उसके कंधों पर कितने लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। तो आने वाला समय बहुत ही लोगों के लिए जो दुखद है, उसमें मैं पुनः शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और आने वाले समय में कभी भी ऐसी घटना न हो, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सभी कर्मियों से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग इस पर विशेष ध्यान दें।